जय हिंद। साथियों, अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है। देखिए, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था जब तक किसी के द्वारा ठोस साबुत ना हो, उनसे वार्ता ना हो जाए, उसके पहले मैं आप लोगों के समक्ष कोई भी वीडियो नहीं डालता हूं। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई इस समय वो लोग अपने मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका कारण है कि ग्राम प्रहरी चौकीदार जो कोर्ट के माध्यम से आज तक इन लोगों को ग्रुप के माध्यम से सूचना प्राप्त होती थी कि हम लोगों को हाई कोर्ट से एक अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन साथियों वह रिजल्ट अच्छा न आकर, वह हम लोग के समक्ष न आकर, वह रिजल्ट सरकार के समक्ष रख दिया गया, जो हमारे साथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो भी समिति के लोग हैं, गृह सचिव हुए, डीजीपी महोदय हुए, उनको लेटर पैड लिखकर दे दिया गया है ताकि सरकार इस पर विचार करे। साथियों, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमें भी सूचना प्राप्त हुई है। मैं उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि हरकेश जी, मैं इस पर लगातार नियंत्रण बनाए रखा हूं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूं और बहुत ही जल्द अमित शाह जी के द्वारा या हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा या फिर पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा बहुत ही जल्द चौकीदारों को एक मीटिंग रखने की प्रावधान रखी जा रही है, जिसमें यह तीनों मंत्री में से कोई एक न एक जरूर उसमें शामिल होंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे ओम प्रकाश राजभर जी हों या फिर अमित शाह जी हों, और वेतन पे उनसे चर्चा की जाएगी कि आखिर हमारे चौकीदार भाइयों को जो मसौदा पास किया गया था कि इस पर चौकीदारों की कार्य प्रगति पर चल रही है, आज लगातार कई वर्षों से चल रही है, क्योंकि आप लोग जब भी मीटिंग पे गए होंगे तो हमेशा मंत्री या अधिकारी के द्वारा यही कहा जाता है कि चौकीदारों की कार्य हो रही है। तो हम लोगों को लखनऊ की धरती पर बार बार मीटिंग के नाम पर अब हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है साथियों, और किसी भी चौकीदार के अलावा अन्य व्यक्ति यदि बुलाता है तो हम लोगों को कतई अभी वहां पर नहीं जाना है साथियों। इसके लिए हम लोगों की सहमति बनाई जाएगी, सभी संगठनों को एकजुटता में लाई जाएगी और उसके बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को मीटिंग में आने की उनसे अपील की जा रही है कि हमारे चौकीदार भाई उत्तर प्रदेश के बहुत ही दुर्लभ स्थिति में जी रहे हैं, जो इनका जीवन यापन करने में असमर्थता हो रही है साथियों। इस पर विचार चल रहा है, बहुत ही जल्द वह यह निर्णय लेकर बताएंगे कि हम चौकीदार भाइयों से कब मिलेंगे। और क्योंकि देखिए, मीटिंग में बार बार जाने से 1000-1500 रुपया आप लोगों का खर्च हो जाता है और मेरा भी खर्च होता है, साथ साथ जो भी जाते हैं साथी उनका सभी लोगों का खर्च होता है साथियों। यदि बड़ा लेवल का मंत्री जी
यदि हम लोगों के समक्ष आते हैं तो आशा नहीं विश्वास है कि वह जरूर इस वेतन वृद्धि पर ही चर्चा करेंगे साथियों। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग थोड़ा और दिन सही शांति व्यवस्था को बनाए रखिए। तब तक अपने काम, जो भी आपका कार्य चल रहा है, खेती बाड़ी का, रोपनी का, उसको आप लोग सब कार्य को सहेज लीजिए। और उसके बाद हमारे मंत्री जी के द्वारा जब इस पर चर्चा हो जाएगी कि कब वह मिलेंगे, तो उत्तर प्रदेश के किसी भी चौकीदार को हम लोगों को फोन कर करके ज्यादा प्रेशर डालकर वहां पर बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी साथियों। जिसके लिए जब मंत्री जी का वहां पर आना होगा तो मंत्री जी के एक फोन पर जो भी शासन प्रशासन के लोग होंगे आप लोगों को रोकने का प्रयास भी नहीं करेंगे साथियों। क्योंकि जब उनका आह्वान होगा कि मंत्री जी का चौकीदारों को बुलाहट है, तो वह स्वयं हमारे प्रशासन के लोग हम लोगों की सुरक्षा के लिए भी रहेंगे और वह खुद कहेंगे कि आप लोगों को मंत्री जी का बुलावा आया है, आप लोग लखनऊ की धरती पर इको गार्डन में पहुंचने का प्रयास करें साथियों। तो आप लोग धैर्य को बनाए रखें, आप लोग निश्चिंत रहें, अपने कार्य काज को निपटाएं और एकता के जो सूत्र है उसमें बराबर बंधने का प्रयास किया करिए साथियों। लोग कहेंगे कि ये भी अफवाह बोल रहा है, लेकिन साथियों यह अफवाह नहीं है, उस पर बातचीत चल रही है। आप लोग के समक्ष बहुत ही जल्द लखनऊ की धरती पर माननीय प्रदेश के मंत्री जी, चाहे जो भी हों, चाहे अमित शाह, ओम प्रकाश राजभर जी या माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग चलेंगे तो आशा न विश्वास है कि हम लोगों को वेतन पर ही चर्चा होगी और उत्तर प्रदेश के समस्त चौकीदार भाई 70,000 के 70,000 आप लोग लखनऊ की धरती पर जरूर पहुंचेंगे। यह मुझे आशा ही नहीं, यह विश्वास है साथियों। साथियों इतना दिन गुजर गया मगर हमारे चौकीदार भाई अभी भी उसी स्थिति में जी रहे हैं। यह ललचाई निगाहों से देख रहे हैं कि कब हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश आएगा कि हम लोगों का मानदेय बढ़ा दिया गया है और यह जल्द कार्य आप लोग के समक्ष होगा। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है साथियों। आप लोग निश्चिंत रहिए और दृढ़ संकल्प को बनाए रखें। आने वाला भविष्य हम लोगों का उज्जवल होगा।